हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज के वीडियो में हम लोग 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे 5.2 के, मतलब जो रिपीटेड है उनको मैं नहीं कराऊंगा, एक टाइप के करा दूंगा। उसके बाद में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी पॉसिबिलिटी है तुम्हारे एग्जाम में आने की, वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। हमें बताना है कौन सी टर्म है 78। देखो इसके लिए तुम्हें एपी पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ से देख लिया कि ए की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 - 3 यानी कि 5। ये इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 5 आ गई। अब तुम पता कर लो, लेट nth टर्म भी 78, दैट मीन्स कि an तुम्हारा 78 है। अब an का जो फॉर्मूला है दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 78 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। 75 इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 1, तो n माइनस 1 हो गया 15, n इक्वल टू हो गया 16, यानी 16वीं टर्म जो आएगी दैट वुड बी 78। ये हमने यहाँ से क्वेश्चन कर लिया। गलती कहाँ पर करते हैं स्टूडेंट्स, ये 5 जो है इसको पहले ही डिवाइड में लेके चलते हैं। बीच में प्लस है, ये डिवाइड में बाद में जाएगा, पहले नहीं जाएगा। पहले आप प्लस को जो है उधर बजा के माइनस करो, ठीक है। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ है -3, -12, 2 एंड सो ऑन। देखो तो A11 फाइंड करना है बेसिकली तुमको, ठीक है। तो A11 फाइंड करने के लिए मैं A की वैल्यू को कितना लूंगा, -3 लूंगा। D की वैल्यू को कितना लूंगा, -12 माइनस ऑफ -3, ये हो जाएगा हमारा -9। D की वैल्यू है। तो 11वीं टर्म अगर निकालनी है तो 11वीं टर्म हो जाएगी A प्लस n-1 होता है 11 - 1 इंटू D, दैट इज A प्लस 10D। तो यहाँ से ये आ गया, A है तुम्हारा -3 प्लस 10 इंटू -9 -90, तो ये हो गया -3 -90। तो आंसर आ गया तुम्हारा 11th टर्म जो आई दैट वुड बी -93। ठीक है, ये हमने 10D इसलिए लिया क्योंकि हमें n-1 रखना पड़ता है। याद रखना, जिस भी टर्म की हम बात कर रहे हैं D का कोफिशिएंट हमेशा उससे एक कम आता है। अब कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k 2k, k प्लस 10 एंड 3k प्लस 2 आर इन एपी। इन तीन के बताना है, ये एपी में है। अगर तो k की क्या वैल्यू होगी। देखो अगर हमको पता है इफ a b एंड c आर इन एपी देन कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो वहां से आ जाता है 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। ये हमारे पास वहां से निकल के आता है। तो a b c क्या है, a पहली टर्म, b दूसरी टर्म, c तीसरी टर्म। तो यानी कि 2 इंटू k प्लस 10 बराबर किसके रखूंगा, a 2k प्लस c कितना है 3k प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 20 और ये हो गया 5k प्लस 2, तो 18 इक्वल्स टू 5k माइनस 2k, 18 इक्वल टू 3k एंड k इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर देंगे विदाउट थिंकिंग कि आंसर गलत आ सकता है। k की वैल्यू 6 आ गई। दूसरी चीज, एमसीक्यू में तुम्हारे पास जो ऑप्शंस आते हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो तुम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, वो वाले ऑप्शंस आएंगे तुम्हारे आंसर में, ठीक है। जो कोई गलती भी करेगा उसको लगेगा कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है, तो जरा कैलकुलेशंस पे थोड़ा ध्यान दे लेना। इसके बाद में यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि गिवन टर्म जो है वो एपी में लाई करेगी या नहीं करेगी। आई थिंक ये तुम्हारे 5.2 में क्वेश्चन भी है, छठा क्वेश्चन है शायद। तो चेक करना है -152 इज अ टर्म ऑफ द एपी, दिस गिवन एपी और नॉट। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे ए की, तो ए की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 11 और डी की वैल्यू हो जाएगी 8 - 11 यानी कि 3। तो ए की वैल्यू है 11 और डी की वैल्यू है 3। अब मानते हैं लेट माइनस के 150 इज द nth टर्म, यानी an कितना है माइनस के 150। हमें नहीं पता कि इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा, हमने लेट एज्यूम कर लिया बेसिकली। तो an जो होगा तुम्हारा a प्लस n - 1 इंटू डी होता है,
माइनस के 150 इज इक्वल्स टू ए कितना है 11 है और डी कितना है 3 है। अब हम इस 11 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस के 150 माइनस के 11 इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1, ये हो गया माइनस के 161 इक्वल्स टू 3 इंटू एन माइनस 1। जी एन की वैल्यू हमारे पास होल नंबर में आनी चाहिए, बिकॉज एन क्या प्लेस को बिलोंग कर रहा है, तो 1.5 या 2.5 नहीं आ सकती, या तो 1 आएगी या 2 आएगी, तो होल नंबर में बेसिकली वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ से तुम देखोगे देखो 161 3 से डिवाइड नहीं हो रहा प्रॉपरली, ठीक है। तो ये माइनस के 161 इज इक्वल टू 3n माइनस 3 माइनस के 158, जब 3 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 158 इक्वल टू 3n। अब n इक्वल टू आ जाएगा, एक तो माइनस में आ रहा है 3 5 या 15, माइनस में है तो ये वैसे ही नहीं आएगा, माइनस के d की वैल्यू हमारे पास -3 है, सॉरी, तो माइनस ये हो जाएगा +3 हो गया -3, तो ये हो गया 164, ठीक है। 164 अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ से इसको हटाओ, ये हो जाएगा 164 इक्वल्स टू 3n और n की वैल्यू हो जाएगी 164 अपॉन 3, एक होल नंबर नहीं है, हंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP, ये हमारे पास यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, an AP consists of 50 terms of which third term is 12, ठीक है, and the last term is 106। अब कह रहा है लास्ट टर्म, और ऊपर पहले इसने बताया है कि it consists of 50 टर्म, यानी ये 50वीं टर्म की बात कर रहा है। A50 है हमारा कितना 106 है, इसके हिसाब से दैट मीन्स कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी A प्लस 50वीं टर्म है तो 49D इज इक्वल्स टू 106, ठीक है। तीसरी टर्म बोला है उसने, कितनी है, तीसरी टर्म है 12, यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। मैं यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, A कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी 47D और ये हो जाएगा 106 माइनस 12 कितना होगा 94, ठीक है। तो D की वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी 2, यहां से D की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, A प्लस 2D किसके बराबर है 12 के बराबर है, D की वैल्यू आई 2, तो A प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो इसी तरीके से A की वैल्यू आ गई 8, आ गई A की वैल्यू 8। अब अगर A की वैल्यू 8 है और D की वैल्यू 2 है तो A29 मुझे फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा A प्लस 28D, ठीक है, समझ रहे हो ना वाला फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू D उसी से आया है। तो ये A की वैल्यू आ गई 8 और D की वैल्यू आ गई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 प्लस 56 यानी कि 64, यानी जो 29th टर्म आएगी दैट इज 64, ये होगा तुम्हारा आंसर। और ये जो जितनी भी चीजें कैलकुलेट करते हो बॉक्स में बंद कर दो, सो दैट कि चेकिंग के टाइम में टीचर को थोड़ी आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो अब हमें पता है, हमने मान लिया है कि nth टर्म 0 है, लेकिन उसके लिए मुझे A और D तो चाहिए होगा ना, तो पहले मैं वो निकालता हूँ। इसने हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थर्ड टर्म कितना है 4 है, वेयर एज 9th टर्म कितना है, 9th टर्म -8। यहाँ से तुम्हारा आएगा A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4 और ये हो गया A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। सॉल्व कर लो इन्हें, कैंसिल, -6D इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 12, तो D की वैल्यू आ गई -2, ये हमने D कैलकुलेट कर दिया, हो गया। नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा, मान लो पहली इक्वेशन में करता हूँ, तो A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, तो A माइनस 4 इक्वल्स टू 4, दिस गिव्स A इज इक्वल्स टू 8, A की वैल्यू आ गई 8। अब उसने पूछा है कि कौन सी टर्म 0 होगी, लेट an इज इक्वल्स टू 0 है। an का फॉर्मूला क्या है, A प्लस
n माइनस वन इंटू डी किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर रखूंगा। तो 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 0। इसको आगे सॉल्व करो तो ये आएगा तुम्हारा 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2n इज इक्वल्स टू 10 और n इज इक्वल्स टू 5, यानी फिफ्थ टर्म जो बनेगी वो 0 होगी। तो आप लिख सकते हो फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी ऑफ गिवन एपी वुड बी 0 या इज 0। ये भी तुम बॉक्स में बंद कर सकते हो कि ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन जो है 5.2 का। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। देखो exceeds का मतलब होता है ज्यादा, यानी 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो ये हो जाएगा तुम्हारा, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो A17 माइनस A10 इज इक्वल्स टू 7। ये तो दोनों है तो एक ही एपी के, तो 17 हो जाएगा A प्लस 16D और ये हो जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 7 हो गया। तो यहाँ से इस A से ये A कैंसिल हो गया, 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7, 7D इज इक्वल्स टू 7 और D इज इक्वल्स टू 1। आंसर आ गया हमारा, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी दिया हुआ है कि वो टर्म 132 ज्यादा है 54th टर्म से। ठीक है, ये पूछ रहा है, यानी कौन सी टर्म हमने मान लिया कि nth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, और ए की और डी की वैल्यू तुम गिवन एपी से निकालोगे। ये जो एपी है यहाँ से हम फाइंड करेंगे। देखो ए कितना है, ए की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू है 15 माइनस 3 यानी कि 12, ये वैल्यू है। अब ए एन कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 कितना होगा, ए प्लस 53D प्लस 132, ये होगा। इस ए को इस ए से कैंसिल कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं। तो एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 53D प्लस 132, ये आ सकता है। नाउ डी कितना है, डी है 12, तो एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 53 इंटू डी इज 12 प्लस 132। एन माइनस 1 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 60 63, 636 प्लस 132, ये आ गया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करो। पहले दोनों को अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 636 में 132 ऐड किया हमने, कितना आया, 6 2 8, 3 3 6 और 6 और 1 7। क्या 12 से डिवाइड होता है, बिकॉज ये 12 डिवाइड में जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 6 72, 12 4 48, तो n इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 65, यानी जो 65th टर्म आएगी वो, तो आप लिख सकते हो 65th टर्म would be 132 more than 54th टर्म, ये तुम लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा आंसर का स्टेटमेंट हो गया, या हमने यहाँ पर भी छोड़ दिया तो भी तुम्हें नंबर पूरे मिलेंगे। इसके अलावा अब देखो कौन सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर, अब पहला 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। 7 की टेबल पढ़ो तो आता है 105। दूसरा क्या आएगा, 112, 119 एंड सो ऑन। लेट
तो लास्ट की डिजिट क्या होगी, जो लास्ट का 3 डिजिट का नंबर, देखो 1000 जो है वो 4 डिजिट का हो जाता है, तो 1000 से पहले अगर मैं बात करूं 994 की तो 7 से डिवाइड होता है, तो ए वही फॉर्मूला यूज करूंगा nth टर्म का। देखो सेकंड टर्म में, सेकंड एक्सरसाइज में nth टर्म का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तुम लोगों ने। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना रखूंगा 994 रखूंगा, इज इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1, n क्योंकि मुझे पता नहीं, उसने मुझसे पूछा है कितने नंबर्स आएंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, तो 7 से डिवाइड होने के लिए पूछ रहा है, तो मैं d को 7 रखूंगा, क्योंकि 7 की जो टेबल है उसमें तुम्हारे हर एक दो नंबर मल्टीपल्स के बीच में 7 का ही गैप होता है, उतने ही का ही गैप होगा जितने की टेबल चल रही होगी। तो दिस वुड बी 889 इक्वल्स टू 7 इंटू n माइनस 1। नाउ 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी n की, n इज इक्वल्स टू 128। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के मल्टीपल्स के बारे में बताना जो 10 और 250 के बीच में लाई कर रहे हैं, यानी मुझे 10 और 250 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीरीज कुछ इस तरीके से बनेगी कि पहला नंबर होता है 12, दूसरा 16 एंड सो ऑन, और जो लास्ट 250 को आप 4 से डिवाइड करो नहीं होगा, 249 भी नहीं होगा, 248 हो जाएगा। तो अप टू 248 ये हमारी सीरीज बन गई, जिसमें हमें निकालना है कितने मल्टीपल्स, इन 4 के मल्टीपल्स जो है इस बीच में लाई करते हैं। तो वही रखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें an पता है, लास्ट टाइम हमें मालूम है, बस हमें ये नहीं पता वो कौन से नंबर पे लाई करेगी। 248 इज इक्वल्स टू a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4, क्योंकि 4 की टेबल है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा 248, ये 12 को आप जब इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा 236 इज इक्वल्स टू 4 इंटू n माइनस 1, ये हो जाएगा 59। अब 4 को मैं नीचे भेज सकता हूँ, 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और नीचे जाके डिवाइड ही करेगा इसको, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 60, यानी 60 ऐसे नंबर्स आएंगे 3 डिजिट के 10 और 250 के बीच में, जो कि 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं ये वाला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब हमें शुरुआत से nth टर्म निकालनी है। इस क्वेश्चन में मुझे निकालनी है nth टर्म लास्ट से, तो उसमें क्या होता है सिंपल, जो बीच प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, और जो a लिया जाता है वो लास्ट वाली टर्म को ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लास्ट से an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ये l क्या है तुम्हारा, l हमारा लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे आ जाएगा an, nth इसमें बराबर में लिख देना, बिकॉज an का अगर फॉर्मूला लिख रहे हो तो वो ज्यादातर बिगिनिंग से होता है, आपने लास्ट के लिए यहाँ माइनस कर दिया। लास्ट इज योर 253 माइनस 253 इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू 253 माइनस n माइनस 1, n क्या है 20वां पूछा है, तो 19, 20 माइनस 1 19 इंटू डी, डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 253 माइनस 19 5 जा 90, माइनस 5 लूंगा मैं डी को, क्यों, क्योंकि हमने सीरीज उल्टी चलानी है, तो माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 95, 19 इंटू 5, यहाँ पे तो मुझे हो जाएगा माइनस के 95, इसको माइनस कर लो भाई, और ये आंसर आ जाएगा हमारा
158, तो यानी 158 जो है दैट इज योर टर्म 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आप इसको 5 ही रखो क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा दिया है, ठीक है। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, देखो इसमें सम ऑफ 4th एंड 8th अलग अलग हैं, ये तो सम ऑफ 4 टर्म्स या 8 टर्म्स नहीं है, इसलिए सम का फॉर्मूला मैं नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, कितने के इक्वल आ रहा है, इज इक्वल्स टू 24, whereas sum of 6th term plus sum of 10th term is 44. तो find the first 3 terms of an AP, तो A4 हो जाएगा A plus 3D और A8 हो जाएगा A plus 7D equals to 24। यहाँ से आएगा 2A plus 10D equals to 24, A plus 5D is equals to 12, ये आ गया। Now A plus 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44, तो 2A 9 5 14 इक्वल्स टू 44 और यहाँ से आएगा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पे लिखो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22, माइनस कर दो कैंसिल, माइनस 2D इज इक्वल्स टू माइनस 10, यहाँ से D की वैल्यू आ गई 5, आ गई। अब D की अगर ये वाली वैल्यू मैं पुट करता हूँ इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। अब A इसी में पुट करते हैं, A प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 22, तो A प्लस 35 इज इक्वल्स टू 22, यानी A इज इक्वल्स टू हो गया माइनस के 13, यानी पहली टर्म आ गई तुम्हारी माइनस के 13, तो माइनस के 13, उसके बाद में D 5 है, तो माइनस 3 प्लस 5 माइनस के 8 एंड माइनस के 3 एंड सो ऑन। तो आपको 3 ही टर्म निकालनी थी, तो हम 3 ही टर्म निकालते हैं। शुरुआत की 3 टर्म्स ये आ जाएंगी, इसे डब्बे में बंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? बस वर्डिंग्स चेंज है, मतलब वही है। हम nth टर्म मान लेते हैं उसको, nth ईयर में अगर उसकी सैलरी 7,000 हो गई है, शुरुआत उसने कितने से की थी, 5,000 से की थी, और हर साल इंक्रीमेंट हुआ 200 रुपए का, दैट मीन्स कि 200 ऐड होते चले गए, जो कि डी है, तो हम डी को लेंगे 200 के इक्वल। अब an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखो हमारे पास an है 7,000, a है 5,000, n मुझे पता नहीं, और d हमारा है 200, तो ये सॉल्व करो इसको, ये 2000 हो जाएगा इक्वल्स टू 200 इंटू n माइनस 1, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारा n माइनस 1 जो है वो कितना आ गया, n माइनस 1 आ गया इक्वल्स टू 10, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 11, यानी 11वें साल में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी, ठीक है। The pth term of an AP is Q, qth term is P, find its rth। अब देखो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, हम बात करेंगे pth टर्म, तो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। qth टर्म की बात करूंगा तो वो होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और rth टर्म जो मुझे कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला होगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन में कहा है कि pth टर्म जो है वो कितना है, वो q है, qth टर्म जो है वो p है, तो rth टर्म फाइंड करनी। rth टर्म में देखो r हम एज इट इज रखेंगे बिकॉज हमें पता है rth टर्म फाइंड करनी है, तो मुझको a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए जो गिवन इक्वेशन है इन्हें माइनस कर दो, कर दिया, ये -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी, और ये हो जाएगा q माइनस पी। अब क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं, बस साइन का डिफरेंस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p माइनस क्यू इंटू डी
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P माइनस Q। इस तरीके से यहाँ पर D की वैल्यू हो जाएगी -1 आ गई। ये वाली वैल्यू A में पहली वाली इक्वेशन पुट करो तो A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 इक्वल्स टू Q। तो A माइनस P प्लस 1 इज इक्वल्स टू Q। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी A इज इक्वल्स टू Q प्लस P माइनस 1। ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसने पूछा है RS टर्म, तो RS टर्म वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। A प्लस R माइनस 1 इंटू D, ये क्या होता है, ये RS टर्म है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा A कितना है, P प्लस Q माइनस 1, ये हमारा A है, प्लस R माइनस 1 इंटू D, D तुम्हारा -1 है, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा P प्लस Q माइनस 1 माइनस R प्लस 1। तो ये और ये कैंसिल, हमारे पास जो RS टर्म आ गई वो आ गई P प्लस Q माइनस R। ये हमारे पास RS टर्म हो गई। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अपने आप करके देखना।